नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम और मिजोरम में आइजवल नॉर्थ ईस्ट के जन्नत के तौर पर जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के लिए हर कोई यहाँ पहुँचता है और देखता है कि सुंदरता कितनी ज्यादा खास है। लेकिन हमेशा से ही 70 साल से ज्यादा हो गए रेल मार्ग का इंतजार था यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को, यहाँ के सेना को, सबको इंतजार था कि आखिर रेल मार्ग कब बनेगा। मिजोरम उत्तर पूर्व का मोती, जहां हर सुबह बादलों के बीच से झांकती है सूरज की किरणें, जहां पहाड़ों की हरियाली आंखों को सुकून देती है। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ियों की सबसे बड़ी चुनौती थी ट्रांसपोर्ट। अब यही चुनौती रेलवे के जरिए अवसर में बदल चुकी है। आपने इससे पहले ऐसा रेल मार्ग नहीं देखा होगा जहां पर कई बड़े सुरंग हैं, कई बड़े ब्रिजेस हैं, कई बड़े बड़े पहाड़ भी हैं जिनके बीच से ये पूरा रेल मार्ग गुजरेगा। तो इंतजार खत्म हो चुका है यहाँ की जनता का, यहाँ की सेना का, यहाँ के लोगों का। चाहे वो कोई माल हो या फिर सफर तय करना हो, 7-7 घंटे 8-8 घंटे लगते थे यहाँ तक पहुँचने में कई लोगों को, लेकिन अब कुछ ही समय में यहाँ पर लोग पहुँच सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और कनेक्टिविटी और भी ज्यादा खास होगी। 8,071 करोड़ रुपए की लागत से बनी 51.38 किलोमीटर लंबी बायरबी सायरंग रेल लाइन 4 स्टेशनों हरतकी, कानपुई, मुअलखांग और सायरंग को जोड़ती है। इस रेल लाइन में 45 सुरंगें, 153 पुल और 114 मीटर ऊंचाई तक के मेगा ब्रिज शामिल हैं। 29 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 10 जून 2025 को ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि है कठिन पहाड़ों और घाटियों में सुरक्षित ट्रैक बिछाना। 1.8 किलोमीटर लंबी सबसे बड़ी सुरंग है। 31% ट्रैक सुरंगों के भीतर ही है। 23% हिस्सा पुलों पर है। हर जगह इंजीनियरिंग का नया रिकॉर्ड बना। यही नहीं, सुरंगों के किनारे पर मिजोरम की संस्कृति को दर्शाते भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं। अमित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, क्या खासियत है इस पूरे ट्रैक की, सुरंग की? देखिए, इस पूरे ट्रैक और सुरंग की सबसे बड़ी तो यही खासियत है, जैसे आपने कुछ समय पहले देखा कि कश्मीर में रेल गई थी, बहुत सी सुरंगें और बहुत से बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं, आर्किटेक्चरल मार्वल है। ये एक दूसरा नमूना भारतवर्ष में नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम में आकर, जो ये एक ऐसा राज्य है जो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स जहाँ पे लगते हैं, एक बांग्लादेश है, एक म्यांमार है, तो वो 2 बॉर्डर्स को साथ लगता हुआ ये एक ऐसा राज्य है जो चौथा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जो कवर किया गया है। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस रूट पे फर्स्ट टाइम रेल आई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अकॉर्डिंग। और आप देख रहे होंगे, बात करते करते भी बीच में टनल है, बीच में ग्रीनरीज है, तो ये बहुत खूबसूरत है और किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी प्रकृति की सुंदरता के बीच से हम गुजरेंगे। वो हो रहा है, मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया गया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया गया है। तो ये प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है, एकदम विहंगम दृश्य है, टोटल ग्रीन्स है। मिजोरम इस चीज़ के लिए नोन है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो उसको एक्सप्लोर करने का मौका हर भारतवासी को मिलेगा और रेल सबका माध्यम है। अच्छा सर, कितने टनल्स आएंगे, कितने ब्रिजेस आएंगे, एक बार उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, नंबर ऑफ टनल्स एंड ब्रिजेस आपको पूरा रेलवेज की टीम बता सकती है, बट देयर आर मेनी टनल्स एंड मेनी ब्रिजेस। 1 घंटे का जो हम रन कर रहे हैं, जो हमारा सायरंग स्टेशन जो हमारा मिजोरम में है और बैरवी लास्ट स्टेशन है, वहाँ तक आपको करीब 40-50 ऐसे दृश्य तो मुझे लगता है कम से कम दिखेंगे। अच्छा, सर, ये तो सबने देखा कि इतनी सुंदर जगह बन चुका है अब रेल ट्रैक, लेकिन चुनौतियाँ क्या थी, मुश्किलें क्या थी, उसके बारे में बताइए। देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बिकॉज
जैसे आप देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा वर्किंग सीजन का रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर मानसून बहुत लंबा होता है। अभी भी आप आए हैं तो आप देख रहे होंगे कि रेन और ये काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, तो नेचुरली लैंडस्लाइड्स होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे बनाना इतना आसान नहीं है, पर इट इज़ ऑल अबाउट द ग्रिट एंड रिजॉल्व ऑफ इंडियन रेलवेज। हैट्स ऑफ टू देम। तो इन्होंने पूरा पुरजोर तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज ने टेढ़ी चोटी का जोर लगाकर 4-5 साल में इसको एक रियलिटी बना दिया। और हमें बहुत खुशी है कि अब यहाँ पे हर चीज में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। तो ये कायाकल्प हुआ है पूरे नॉर्थ ईस्ट का, और आप देखिए कि कितने ही ब्रिजेस और कितने ही टनल्स अब तक हम देखे और उधर से हम गुजर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आजादी के बाद अगर कायाकल्प होगा नॉर्थ ईस्ट का, खासतौर पर आइजवल का, जहां लोग नाम सुनते हैं आइजवल का तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन जाएं कैसे। तो अब बिना सोचे समझिए आप आइए यहाँ पर, इस प्यारे प्यारे टनल से गुजरिए, ब्रिजेस से गुजरिए, सुंदरता देखिए, ग्रीनरी देखिए। और अब ग्रीनरी भी बहुत कम ही देखने को मिलती है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन यहाँ तो जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ सिर्फ ग्रीन ग्रीन और उसके बीच में ट्रेन। बिल्कुल टोटल ग्रीन कवर है। ये आपको भारत में एक यूनिक प्रिपोजिशन मिलेगा। ऐसा समीकरण कहीं पर हम दावे से बता सकते हैं पूरे भारत में हमारा घूमना होता है। टोटल ग्रीन कवर है, हर तरफ यहाँ पे आपको 12 महीने इसी तरह की ग्रीनरी दिखने वाली है। और साथ के साथ लोगों के लिए इतना बड़ा जीवन में सुधार आएगा, चाहे सब्जी, चाहे फल, चाहे कोई भी एसेंशियल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला है, जो कि एक आम आदमी को बहुत मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात है, हिंदी का प्रचलन बढ़ेगा। बिल्कुल, और कनेक्टिविटी क्योंकि देखिए बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो अब आप बिल्कुल भी मत सोचिए, नॉर्थ ईस्ट घूमने आ रहे हैं, जरूर आइए आइजवल में, इस खास ट्रेन में सफर कीजिए, अच्छे अच्छे नजारे का जरूर लुत्फ उठाइए। इस प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ की भी अहम भूमिका रही है। बिलासपुर जोन यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इंजीनियरिंग सपोर्ट, मशीनरी और विशेषज्ञ टीमें भेजी। रेलवे ट्रैक बिछाने में इस्तेमाल होने वाले गटर, लोहा और स्टील मटेरियल भी छत्तीसगढ़ से ही मिजोरम पहुंचाया गया। असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय से भी तकनीकी उपकरण और निर्माण सामग्री लगातार सप्लाई होती रही। मॉनसून, भूस्खलन और पहाड़ी दरारों जैसी चुनौतियों के बीच इन राज्यों के सहयोग से प्रोजेक्ट अब अपने मुकाम तक पहुंचा है। इस वक्त मैं सारंग ब्रिज में मौजूद हूं और आप देखिए कि कितना बेहद ही खूबसूरत जो है यहाँ का नज़ारा है। टनल को काट कर ये ब्रिज बनाया गया है। इसके साथ ही ये 114 मीटर ऊंचा जो है ये ब्रिज है, कुतुब मीनार से भी ऊंचा बताया जा रहा है। यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। पहाड़ों से घिरा ये ब्रिज अपने आप में आकर्षण का केंद्र है और ये यहाँ का विहंगम दृश्य देखने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ साहब हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर कितनी चुनौतीपूर्ण ये वर्क रहा है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रही है सर इसमें। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि हम लोग ब्रिज नंबर 144 पे खड़े हैं। ये अभी इंडिया का टॉलेस्ट पायर ब्रिज है। इसकी हाइट 114 मीटर है और इसको अगर हम कुतुब मीनार से कंपेयर करेंगे तो इसकी हाइट कुतुब मीनार से ऑलमोस्ट 43 मीटर ज़्यादा है। इससे आपको पता चलेगा कि इसको जो अभी पूछ रहे हैं आप डिफ़िकल्टी कितनी है, इससे आपको इसकी बनाने में जो डिफ़िकल्टी आई है उसको समझ में आएगा। इस एरिया, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जिसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स, जो 7 स्टेट है, ये पूरे एरिया हिली एरिया है। यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट टेरेन है और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी का इशू आता है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, जो रोड है, जैसे बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है तो रोड्स मानसून में बंद हो जाते हैं कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से। तो इसका सोल्यूशन ये जो रेल कनेक्टिविटी है बायरंग से लेके साइरंग, ये जो मिज़ोरम का कैपिटल आइजोल और मिज़ोरम स्टेट, इसके लिए ये सोल्यूशन है। ये जो लाइंस बन रही है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बन रही है। इसके तहत जो हमारे 7 स्टेट है इनके कैपिटल्स को जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाए। इसके साथ साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे एक इसका सेफ और कम खर्चे में ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटी है, तो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा। साथ में ही इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को हमारे देश के विभिन्न भागों में जाने के लिए, जैसे वो अगर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, कोई है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए,
तो ये रेल लाइन उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल करवा के देती है। साथ ही यहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है यहाँ पे या यहाँ के जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स है, इसके लिए हमारे देश के बाकी भागों का मार्केट ओपन हो जाएगा और हमारे जो दूसरे भागों के जो हमारे भारतीय लोग हैं, हमारे जो देश बांधव है, वो यहाँ पे आना चाहते हैं एज टूरिस्ट, तो उनके लिए हवाई यात्रा के अलावा एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल सर एक बात ये जानना है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की भी अहम भूमिका रही है। लोहे जो पटरी है शायद वो वहाँ से भेजी गई है। टेक्निकल रूप से भी बहुत सारे चीज़ों पर यहाँ हम छत्तीसगढ़ ने सहयोग किया, तो किस तरीके से भूमिका रही है? जैसे ये नेशनल प्रोजेक्ट है और ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, तो इसमें जैसे हम लोग ये ब्रिज पे खड़े हैं, इसके गर्डल स्टील्स के लोहे के बने वाले हैं। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये माइनिंग के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ लोहा है, सेल जैसी फैक्ट्रीज़ है, सीमेंट फैक्ट्रीज़ है। तो यहाँ हमारे जो छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट्स है, लोहा जैसे रेल है, बाजू में जो रेल लगा है, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे छत्तीसगढ़ झारखंड एरिया से आए हैं। और दूसरा वो देखेंगे कि जो गर्डर्स है, कुछ प्री फैब्रिकेटेड गर्डर्स भी उस एरिया से लाए गए। सर सैन्य बल को किस तरीके से ताकत मिलेगी? जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम मिज़ोरम का मैप देखेंगे तो ये दो इंटरनेशनल यहाँ पे बॉर्डर्स है। एक साइड में म्यांमार है और एक तरफ बांग्लादेश है। और इस एरिया की डिफ़िकल्टी और स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखते हुए रेल हमारे जो सैनिक दल हैं उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत अच्छा और रिलायबल ऑप्शन है। तो ये सब देखते हुए इस लाइन का बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से म्यांमार नज़दीक है और हमारा जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हमारे सरकार प्लान कर रही है कि यहाँ हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट है, इनके लिए एक अल्टरनेट रूट अवेलेबल हो जाए। अभी जो चिकन नेक का इशू है, उसका सोल्यूशन हम लोग एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोडक्ट से निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से फ्यूचर में म्यांमार की बॉर्डर तक रेलवे लाइन को लेके जाएगा और उसका अभी वो प्लानिंग स्टेज में है। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ सिपियारो साहब है जो बेहद ही खास जानकारी बता रहे हैं कि इस रेल लाइन के बिछ जाने से क्या फ़ायदा होने वाला है मिज़ोरम को, और मिज़ोरम किस तरीके से भारत के मानचित्र में एक अपनी नई छाप छोड़ने जा रहा है। अब आइजोल से सिलचर, गुवाहाटी और दिल्ली तक की दूरी आसान होगी। सड़क से 7 घंटे का सफर अब ट्रेन से सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा। गुवाहाटी 12 घंटे और दिल्ली सिर्फ 48 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। माल ढुलाई सस्ती होगी, बाजारों में महंगाई घटेगी और स्थानीय उत्पादों को नई मार्केट मिलेगी। अभी इस बार मिजोरम ने पहले बार रेल देखा है। मतलब भैरवी में तो था, मगर इधर तक आइजोल का ब्रिज तक अभी ये पहले बार है। और तो इसका मतलब है कि ये बारिश बहुत है हमारा स्टेट में, तो ये रोड वेज बहुत खराब होता है। तो अभी तो वो डिफिकल्टी अभी हटा देगा ये रेलवे ने। अल्टरनेटिव रूट अभी आ चुका है। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी मिला है। तो दिस विल बूस्ट द दिस वन डेवलपमेंट इन द स्टेट। हम बहुत खुश है और it will boost our economy as well. And then हम जैसे क्या फायदे होंगे, क्या बेनिफिट, क्या बेनिफिट्स तो बहुत है। मतलब वो सिर्फ नॉट ओनली इकोनॉमिक वाइज बट travel expense and then goods, cheaper prices. So for the first time ever, we're going to have railway here in Mizoram, and we believe that this is going to boost our economy. And not only that, but it will help us, for easier travel to other states and lesser expenditure spent on transportation of goods. So I believe that it's going to boost our economy and bring a lot of development in the state. इस रेल लाइन से सिर्फ नागरिकों और व्यापार को फायदा नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। म्यांमार बॉर्डर के नजदीक इस कनेक्टिविटी से सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही तेज होगी। उपकरण और रसद समय पर पहुंच सकेंगे। मणिपुर का इम्फाल और साथ ही साथ सिक्किम में भी काम चल रहा है सेवक रेंको प्रोजेक्ट पे। तो सन 2029 तक पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो कैपिटल्स है वो रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि यहाँ
जो सालों से कनेक्टिविटी की समस्या रही है, यहाँ से लोग देश के अन्य भागों में जाने के लिए अनेक समस्याएं होती है, तो वो सारे दूर हो जाएंगे। तो ये जो हमारा चौथा कैपिटल है, ये मिजोरम की राजधानी आइजॉल को भारतीय रेलवे की मुख्य धारा से जोड़ रही है, ये वाली रेलवे लाइन। तो एक स्टेज अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं ये अपना सफ़र साइरांग से, जो कि आइजॉल का मेन स्टेशन है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे भैरवी तक। भैरवी ऐसा स्टेशन है जो पहले से था और असम और मिजोरम के बॉर्डर में आता है वो भैरवी स्टेशन। वहाँ तक पहले रेलवे कनेक्टिविटी थी सन 2000 पहले 1991 के आसपास उसमें मीटर गेज की लाइन बनी थी। उसके बाद सन 2015-16 में उसको ब्रॉड गेज किया गया, और साथ ही साथ सन 2014 में ये नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री जी ने, और वो काम अभी 11 साल में जाके अभी संपूर्ण हो चुका है। और अब हम भैरवी से आगे 51.38 किलोमीटर का ये पूरा रेलवे लाइन बनके तैयार है। और हम इस रेलवे लाइन का फ़ायदा ये है कि पहले हम आइजॉल से अगर सिलचर जाना चाहते हैं, जो कि असम का यहाँ का नियर बाई मोस्ट मेजर टाउन है, तो वहाँ जाने के लिए कम से कम 7 घंटे लगते थे बाई रोड, क्योंकि रास्ते कई बार ख़राब रहते थे, बारिश का मौसम भी रहता था। तो अभी ये रेलवे लाइन से हम 3 घंटे में सिलचर पहुँच पाएंगे। सिमिलरली सिलचर के आगे और हम जाएं तो गुवाहाटी पहले 18 से 19 घंटे लगते थे बाई रोड, वो अभी हम 12 घंटे में तय कर लेंगे उसकी दूरी। और इसके अलावा भी बाकी हम अगर सामरिक दृष्टिकोण से भी देखें तो भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, इसका बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर पड़ता है। तो क्योंकि देश का जो स्ट्रेटेजिक हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हमारी सेनाएं हैं या अर्धसेना बल है वो यहाँ पहुँचने में और आसानी हो जाएगी, जो कि पहले बहुत मुश्किल होता था। और यहाँ के लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको बहुत समस्या होती है। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी के लिए लोग यहाँ से सिलचर, गुवाहाटी या अन्य राज्यों में जाते हैं। तो अब ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत आसानी से, सुरक्षित तरीके से और साथ ही साथ रिलायबल तरीके से पहुँच पाएंगे। क्योंकि ये जो रेलवे लाइन बनाया गया है, इसमें सारा ध्यान रखा गया है कि इसका अलाइनमेंट भी ऐसा है कि पूरा पहाड़ों के बीच से होते हुए जा रहा है, ताकि जो लैंडस्लाइड वगैरह की समस्याएं हैं वो कम से कम हो। टनल्स बनाए गए हैं और जो प्रोटेक्शन वर्क्स किए गए हैं, अभी हम देखेंगे बहुत एक्सटेंसिव किया गया है, क्योंकि ये अर्थक्वेक का जोन 5 में भी आता है। तो क्योंकि अर्थक्वेक वाला चैलेंज भी है, तो उस हिसाब से भी इसको डिज़ाइन किया गया है। जो 55 बड़े पुल है ये पूरे प्रोजेक्ट में, अभी हम जाएंगे ब्रिज नंबर 144। इसका ब्रिज नंबर 196 भी कहा जाता है। एक्चुअली पहला नंबर था इसका 196, अब चेंज होके 144 हो गया है। तो उस ब्रिज की खासियत है कि ये भारत का आज के डेट में सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। अभी कुछ दिनों बाद मणिपुर में एक इससे भी ऊंचा ब्रिज बन रहा है, नोने ब्रिज, तब ये भारत का सेकंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज बन जाएगा। इसका बेड लेवल से 114 मीटर की ऊंचाई है वो ब्रिज का, जिसमें अभी हम जाएंगे बस इमीडिएटली। और वैसे लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 385 मीटर का है, लेकिन खासियत वही है कि उसकी ऊंचाई जो है वो 114 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर और ऊंचा है। और इस प्रकार के कई पुल है। एक और पुल हम जाएंगे जो कि ब्रिज नंबर 97 है, जो मिज़ोरम का सबसे लंबा पुल है, जो करीब 750 मीटर का लंबाई है उसमें, और उसका भी हाइट जो है वो 92 मीटर है। और जो यहाँ का नेशनल हाईवे है वो उसके नीचे से होते हुए जाती है, तो वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम लोग एक टनल देखेंगे। तो टनल में यहाँ पे कुल 48 सुरंगें हैं, जिसमें बहुत लंबे सुरंग नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे बहुत सुरंग हैं। और उसमें हम लोग यहाँ का जो लोकल कला संस्कृति है उसको दर्शाया गया है। जो वहाँ के वॉल्स है, उन वॉलों में यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको डिपिक्ट किया गया है, ताकि यहाँ जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं और वो लोग देख पाएँ उस सभी चीज़ों को। तो वो भी हम लोग दिखाएंगे। हम लोग ब्रिज नंबर 97 भी दिखाएंगे। साथ भी हम एक रेलवे स्टेशन में भी रुकेंगे, मोलखाम। सारे रेलवे स्टेशन एक प्रकार के हैं, तो इसीलिए हम लोग एक ही रेलवे स्टेशन पे रुकेंगे और फिर हम भैरवी तक जाएंगे। IRCTC और मिजोरम सरकार ने अगस्त 2025 में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया है। गुवाहाटी से आगे नॉर्थ ईस्ट की खोज नाम से टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें आइजॉल मुख्य डेस्टिनेशन होगा। इससे रोजगार और स्थानीय कारोबार को भी नई ताकत मिलेगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। नॉर्थ ईस्ट में ये चौथा एक कनेक्टिविटी स्टेट का बनने जा रहा है, और पूरे भारत को एक बहुत बड़े एक सुनहरी मौका है पूरे मिज़ोरम को एक्सप्लोर करने का। पर्यटन के दृष्टिकोण से
बिजनेस के दृष्टिकोण से और कनेक्ट लाने के दृष्टिकोण से। आप देखिए, जो आप आज रोड कंडीशन देखेंगे, ये स्टेट हाईवे है जो सिलचर से कनेक्ट होता है हमारा आइजोल का। आप खुद सीइंग इज़ बिलीविंग। आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियां खड़ा है और कितना लंबा यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए 10-10, 12-12 घंटा लग जाता है, 200 किलोमीटर। तो इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए जब एक बार रेल 12 महीने के लिए यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रहा है, अनदर मीडियम ऑफ कम्यूटेशन मिल रहा है, चाहे किसी को इंटरव्यू देने जाना है, चाहे किसी को बेरोज़गार को नौकरी के लिए जाना है, कलकत्ता जाना है, गुवाहाटी जाना है, दिल्ली जाना है, तो अब वो पूरे भारत में अपने आप को बहुत इजीली, या भारत के मध्य में जाना है तो अपने आप को पहुंचा सकते हैं। और चाहे आप बोलिए गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे फल है, चाहे सब्जी है, चाहे एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो वो सब बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। बिल्कुल जो पूरे भारत में कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं, वही अब मिजोरम के लोगों को भी इसी तरह से प्रदान हो। रेलवे इस परियोजना को आगे बढ़ाकर म्यांमार बॉर्डर तक ले जाने की योजना पर काम कर रहा है। बहुत जल्द सर्वे पूरा कर डीपीआर केंद्र को सौंप दी जाएगी। अभी शुरुआत में 2 से 3 ट्रेनें चलाने की योजना है। गुवाहाटी और दिल्ली तक ट्रेनें प्राथमिकता पर रहेंगी। आगे चलकर राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत की उम्मीद भी जताई जा रही है। मिजोरम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। सुरंगें पूरी हो चुकी हैं, ट्रैक बिछ चुका है और टेस्ट रन भी सफल रहा है। अब इस ऐतिहासिक घड़ी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइजोल को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये सिर्फ रेल लाइन का उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि उत्तर पूर्व को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने वाली विकास की सबसे मजबूत डोर होगी। तो आपने देखा मिजोरम की ये खूबसूरती, यहाँ के विकास का ये संगम। ये रेल लाइन केवल लोहे की पटरियां नहीं, बल्कि भारत की एकता, तरक्की और सामरिक शक्ति की एक नई लकीर है। मिजोरम से उमेश मौर्य, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।